महानगर पालिका के आरोग्य विभाग में एक निविदा साफ़ सफाई की निविदा है जिसके अंदर 500 करोड़ से अधिक का भ्रष्टाचार किया गया। कॉन्ट्रैक्टर को आर्थिक फ़ायदा पहुंचाने के उद्देश्य से अधिकारियों की संगत से कॉन्स्पिरेसी करके एक ऐसे टेंडर को डिज़ाइन किया गया जिसके अंदर जो एस्टीमेट है उसको डबल किया गया। मैंने उसका लिखित रूप से मैंने शिकायत की है माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब को, जो कि हमारे महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री है, गृह मंत्री है, और एंटी करप्शन के अधिकारियों को इसकी जांच करने की मांग की है। एंटी करप्शन प्रिवेंशन एक्ट के अंदर, प्रिवेंशन ऑफ एंटी करप्शन के इसके अंदर हम लोगों ने इसके ऊपर एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, अधिकारी और ठेकेदार के ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए, चौकसी होनी चाहिए, इस टेंडर को रद्द किया जाना चाहिए, दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए, ऐसी मैंने मांग की है। पिछले टेंडर के अंदर करीबन 80 करोड़ का बजट था, इस बार बजट 156 करोड़ के आसपास हो गया। कहीं ना कहीं शहर की लोक संख्या उतनी है, कचरा जो निकलता है शहर का 500 टन के करीब वो उतना ही है, तो बजट डबल क्यों हो गया। इस बार महानगर पालिका ने इस बार के टेंडर के अंदर जो वाहन है महानगर पालिका ने अपने पैसों से कॉन्ट्रैक्टर को उपलब्ध करवाए हैं, लेकिन जो वाहन के जो फेरे हैं उसका जो अमाउंट है वो डबल दिया जा रहा है। मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से 1033 के करीब हमारे कामगारों को वेजेस देना तय है, इसके बजाय 366 रुपीज़ एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्टर को लाभ पहुंचाया जा रहा है। और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन लोगों को मिनिमम वेजेस एक्ट के हिसाब से भी पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, उनके साथ में पीएफ में धोखाधड़ी हो रही है, ईएसआईसी फंड के अंदर ग्रेचुइटी के अंदर धोखाधड़ी हो रही है। तो कहीं ना कहीं बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार है। उसका अगर आप 5 साल का अगर आप अमाउंट देखेंगे तो करीबन 500 करोड़ के भी ऊपर भ्रष्टाचार होता है। और ये टेंडर ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि ये 2 कॉन्ट्रैक्टर को ही मिले। जानबूझ के मीरा भाईंदर शहर में एक जोन हुआ करता था, उसे 2 कॉन्ट्रैक्टर को देने के लिए 2 जोन में डिवाइड किया गया, प्री डिसाइड किया गया। निविदा प्रक्रिया के अंदर इतना ज़्यादा घोलमाल हुआ है कि जो जोन 2 की निविदा के अंदर ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, इन्होंने कोणार्क को टेंडर अलॉट होने के उद्देश्य से खुद विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने के बाद में महानगर पालिका को ये बंधनकारक था कि वो ग्लोबल कॉन्ट्रैक्टर का ईएमडी फॉरफिट करे, उन्हें ब्लैकलिस्ट करे, बट ऐसा ना करते हुए उन्हें जोन 1 का टेंडर में पार्टिसिपेशन भी करने दिया और उन्हें टेंडर भी अलॉट कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत है, ये सेटिंग है, ये रिंग बिठाई गई है और महानगर पालिका में बड़े पैमाने में भ्रष्टाचार हुआ है, जनता का पैसा दुरुपयोग किया जा रहा है। देखिए, हमारे शहर के अंदर जो घरों से कचरा निकलता है, जो दुकानों से निकलता है, जो इंडस्ट्री से कचरा निकलता है, उस कचरा को जो कॉम्पैक्टर्स होते हैं, जो कचरा गाड़ी, घंटा गाड़ी जिससे बोलते हैं, उन कचरों के माध्यम से डंपिंग ग्राउंड तक लेके जाना है। सड़कों की, रोड की, गटर्स की, इन सभी की साफ़ सफाई करनी है। तो लेबर्स का पेमेंट होता है और दूसरा जो वाहन होता है उसका पेमेंट होता है। तो लेबर्स के पेमेंट में भी भ्रष्टाचार कर दिया है और जो वाहनों का पैसा है उसमें भ्रष्टाचार कर दिया है। वाहन जो है वो कॉन्ट्रैक्टर को खरीदने होते हैं, लेकिन महानगर पालिका ने खरीद के दिए हैं। और जो पैसा दे रहे हैं भाड़े का, वो भाड़े का पैसा इतना ज़्यादा दे रहे हैं कि उसके अंदर ईएमआई जो पिछली बार जो वाहन की जो अमाउंट थी उससे ज़्यादा ईएमआई दी जा रही है, उससे ज़्यादा उनको मतलब भाड़ा दिया जा रहा है। और जो महानगर पालिका का जो डंपिंग ग्राउंड के ऊपर कचरा लेके जाया जाता है 3 टन और ये लोग बिल लेते हैं 60 टन का वसूल करते हैं। कोणार्क जो कॉन्ट्रैक्टर है उनके पास में पीएफ, ईएसआईसी के जो सर्टिफिकेट्स है वो बेगस है, मैनिपुलेशन किया गया है। तो पूरी तरीके से एक करप्शन का मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा उदाहरण इस निविदा प्रक्रिया के अंदर और इस निविदा में देखने मिला है। मैंने आयुक्त साहब से भी मांग की है कि आप जिम्मेदार है इन विषयों के ऊपर जांच के, तो आप तुरंत इसका पेमेंट रोकिए, टेंडर प्रोसेस को फिर से आपको करना है और ये जो निविदा आप लोगों ने मंजूर की है इसे इमीडिएटली रद्द किया जाए। उनका आश्वासन दिया है उन्होंने कि बिल्कुल इसके ऊपर उचित कार्रवाई करेंगे। देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों और उद्देश्यों पर चलने वाले कार्यकर्ता हैं। आप देखते हैं नरेंद्र मोदी जी की गारंटी की भी गारंटी होती है, तो हम उस नेता के कार्यकर्ता हैं। मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ कि ये जो हमने आवाज़ उठाई है, इस आवाज़ को हम अंजाम तक लेके जाएंगे।